मुझे सर्दी हो गई है और थोड़ी खांसी भी, इसलिए गले में थोड़ी खराश भी है और मेरा सर भी दुख रहा है। आप सोच रहे होंगे ये सब मैं आपको क्यों बता रही हूँ, है ना? वो इसलिए क्योंकि आज का लेसन हमारा इसी टॉपिक पर है, हेल्थ रिलेटेड वोकैबुलरी। डे टू डे लाइफ में हम ऐसी कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज या फिर छोटी मोटी चोटों से गुजरते रहते हैं। आज हम सीखेंगे इन्हें इंग्लिश में कैसे बयां करेंगे। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ मायरा और आप देख रहे हैं लर्निंग्स, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश हिंदी के ज़रिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। जैसे कि मैंने बताया आपको, आज का लेसन हेल्थ रिलेटेड वोकैबुलरी पर है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले दो ऐसे शब्दों से जो अक्सर हम बीमारी जताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और वो है सिक एंड इल। कई लोगों के लिए सिक एंड इल दोनों ही शब्दों का एक ही मतलब होता है, ये जताने की तबीयत खराब है। पर सिक थोड़ा कम फॉर्मल है इल से और अक्सर छोटी बीमारी जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार एक्सेट्रा। ब्रिटिश लैंग्वेज में सिक का मतलब वॉमिट भी होता है। इल ज़्यादा फॉर्मल शब्द है सिक से, और ये अक्सर बड़ी बीमारियों को जाहिर करने में इस्तेमाल भी होता है, जैसे कैंसर या टीबी, पर इसे छोटी बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इलनेस और सिकनेस ये दोनों ही शब्द नाउन्स हैं। इलनेस रेफ़र करता है किसी मेडिकल कंडीशन को और सिकनेस रेफ़र करता है आप कैसा फील कर रहे हैं इस बात को। इन दोनों शब्दों के मतलब आप अब तक अच्छी तरह से समझ ही चुके होंगे, इसलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, मुझे सर्दी हो गई है, उसे इंग्लिश में कोल्ड कहते हैं। कभी कभी जब हम कुछ ठंडा खा पी लेते हैं या फिर जब मौसम बदलता है तो हमें सर्दी हो जाती है। मुझे अक्सर सर्दी हो जाती है। आई कैच कोल्ड वेरी ऑफन। ऑफन का मतलब होता है अक्सर। मुझे सर्दी होती है तब मेरा गला दुखता है। माई थ्रोट हर्ट्स व्हेन आई हैव कोल्ड। मुझे नफरत है सर्दी से। आई हेट कोल्ड। मुझे बहुत चिढ़ होती है सर्दी से। I feel irritated when I catch cold. सर्दी में हमें छींक भी आती है और उसे इंग्लिश में स्नीज कहते हैं। सर्दी से मुझे बहुत छींक आती है। I sneeze a lot when I catch cold. कुछ लोग कितनी ज़ोर से छींकते हैं। Some people sneeze so loud. छींकना सेहत के लिए अच्छा होता है। Sneezing is good for health. अब सर्दी के साथ साथ गले में खराश होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, और उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं सोर थ्रोट। मेरे गले में थोड़ी खराश है सुबह से। आई हैव सोर थ्रोट सिंस टुडे मॉर्निंग। गले में खराश की वजह से ठीक से बात नहीं कर पाती हूँ मैं। आई कांट टॉक प्रॉपर्ली बिकॉज ऑफ सोर थ्रोट। सोर थ्रोट के साथ ही कभी कभार हमें खांसी भी हो जाती है। क्या आप मुझे बता सकते हैं उसे क्या कहते हैं? एनी गेसेस? उसे कहते हैं कॉफिंग। नमक के पानी से गरारा करने से खांसी चली जाएगी। गार्गलिंग विथ सॉल्ट वाटर हेल्प स्टॉप कॉफिंग। इस दवाई से तुम्हारी खांसी रुक जाएगी। दिस मेडिसिन विल हेल्प यू स्टॉप कॉफिंग। खांसते वक्त मुंह पर हाथ रखना चाहिए। कवर योर माउथ विथ योर हैंड वाइल कॉफिंग। मेरी खांसी बढ़ती ही जा रही है। माई कफ इज गेटिंग वर्स। कभी कभी सर्दी और गले के खराश से बुखार भी आ जाता है। बुखार को इंग्लिश में फीवर कहते हैं। मुझे तेज बुखार है। आई हैव हाई फीवर। बुखार उतर जाएगा। फीवर विल कम डाउन। वो बुखार से तप रही है। शी इज बर्निंग विथ फीवर। बुखार से शरीर दुखता है।
Sometimes our body aches in fever. जैसे मैंने कहा, फीवर में बॉडी पेन होती है। बॉडी पेन किसी भी वजह से हो सकती है। ज़्यादा थकान के कारण भी होती है बॉडी पेन। मेरा शरीर दुख रहा है जिम में वर्कआउट के बाद। I had body pain after working out in the gym. मेरा शरीर दुख रहा है। My body is paining. उसी तरह होते हैं बैक एक, स्टमक एक, टूथ एक या फिर हेड एक। एक का मतलब होता है दर्द, बैक एक का मतलब होता है पीठ दुखना, टूथ एक का मतलब होता है दांत दुखना, स्टमक एक का मतलब होता है पेट दुखना और हेडेक तो बहुत ही कॉमन है, सर दुखना। मेरी पीठ दुख रही थी। I had a backache. मेरा पेट दुख रहा है। My stomach is aching. मेरा अक्सर सर दुखता है। I suffer headaches quite often. जब कोई परेशान करता है या किसी से परेशानी हो तब हम इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उफ, सिर दर्द है ये आदमी। उफ, ही इज़ अ हेडेक। मैं ठीक से चबा नहीं पा रही हूँ दांतों में दर्द के कारण। I can't chew properly because of toothache. इसके साथ कुछ और कॉमन हेल्थ रिलेटेड वोकैबुलरी है, जैसे नौशिया और डिजीनेस। नौशिया का मतलब होता है जी मचलना, या आम भाषा में हम कभी कभी कहते हैं जी घबराना या घबराहट होना। मेरा जी मचल रहा है। आई एम फीलिंग नौशिया। और डिजीनेस का मतलब होता है चक्कर आना या कमज़ोरी लगना, और चक्कर आकर गिर जाने को कहते हैं फेंट। मुझे चक्कर आ रही है। आई फील अ लिटिल डिजी। मैं जब भी उठती हूँ मुझे चक्कर आती है। आई फील डिजी एवरी टाइम आई गेट अप। चक्कर आकर बेहोश हो जाने को पास आउट फ्रेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे लगता है मुझे चक्कर आने वाली है। आई थिंक आई एम गोइंग टू पास आउट। ये सारे हेल्थ वोकैबुलरी थी जो आप फील करते हैं या फिर सफ़र करते हैं। आगे हम देखेंगे कि कोई चोट लगने पर या फिर कुछ हेल्थ इश्यूज़ होने पर उसे कैसे बयां करेंगे। कभी हम कुछ भारी सामान उठा लेते हैं या फिर हाथ पैर मुड़ जाने पर मोच आ जाती है हमारे हाथों में या पैरों में, तो उसे क्या कहते हैं? स्प्रेन। देखते हैं इसकी कुछ एग्जाम्पल्स। उसकी एंकल में मोच आ गई। He sprained his ankle. रोहित की कलाई में मोच आ गई। रोहित sprained his wrist. वॉलीबॉल खेलते वक्त मेरी उंगली में मोच आ गई। I sprained my finger while playing volleyball. इस तरह की मोच एक आध हफ्ते में ठीक हो जाती है। Sprain like this should heal within a week or so. अब मान लीजिए चोट थोड़ी ज़्यादा लग गई और हड्डी भी टूट गई। हड्डी टूट जाने को फ्रैक्चर कहते हैं। ये टर्म भी आपने कई बार सुना होगा और इस्तेमाल भी किया होगा। तो सीधे देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। उसका पैर फ्रैक्चर हो गया एक्सीडेंट में। He had an accident and fractured his leg. फ्रैक्चर पास्ट टेंस है क्योंकि यहाँ हम उसकी बात कर रहे हैं जो हो चुका है। फ्रैक्चर का दर्द बर्दाश्त से बाहर था। The pain of the fracture was almost unbearable. पेन का मतलब होता है दर्द। और अब सबसे आखिरी शब्द है हील और क्योर। हील का मतलब होता है ठीक होना और क्योर का मतलब होता है इलाज। चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। वक्त सारे जख्म भर देता है। टाइम हील्स ऑल वुंड्स। वुंड का मतलब होता है जख्म। कुछ जख्म ठीक होने में समय लेते हैं। सम वुंड्स टेक अ लॉन्ग टाइम टू हील। इसका कोई इलाज नहीं है। देयर इज नो क्योर। हम इसका इलाज ढूंढ निकालेंगे। We are going to find a cure. इस दवाई से तुम्हारी सर्दी का इलाज हो जाएगा।
दिस मेडिसिन विल क्योर योर कोल्ड। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं आज के इस लेसन के अंत तक। मुझे उम्मीद है आज आपने ज़रूर कुछ नई बातें सीखी होगी। अब आपका होमवर्क है इन बातों को याद रखना और रोज़ प्रैक्टिस करना। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे किसी नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।